2। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसमें कहा गया है लेट f इक्वल्स, जो फंक्शन f दिया हुआ है वो ये है। अभी अभी हमने ऐसा एक सवाल किया और g फंक्शन ये दिया हुआ है, तो f का आपको डोमेन कोडोमेन दोनों दिख रहा है, g का कोडोमेन डोमेन दिख रहा है। मैं बना देता हूं इसको। ये कुछ इस तरीके से है, ये f फंक्शन है। यहां पर आपका ये जो पहले नंबर्स है इस ऑर्डर्ड पेयर में, उन्हें हम डोमेन में लाते हैं। डोमेन है 1, 4, 9 और 16, यहां पर भी लिखा है। तो 1, 4, 9 और 16। और कोडोमेन में क्या क्या आ गया इसमें? -1, -2, -3, 4। तो -1, -2, -3 और 4। और बाकी मैपिंग तो है यहां पर इनकी। तो ये डोमेन हो गया इसका, ये आपका कोडोमेन हो गया। इसी तरीके से आपका एक और फंक्शन है g, इसको भी बना लिया जाए। तो इसमें -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3 और 4, और ये इसका डोमेन हो गया। और कोडोमेन में क्या आएगा? -2, -4, -6 और 8। ये आप समझ गए तो बाकी यार निकालना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गॉफ और फॉग में क्या पॉसिबल है। गॉफ देखते हैं। तो गॉफ क्या होता है आपका? ये होगा आपका g ऑफ fx, ये होता है ना। अब इसमें क्या होता है, पहले ये आता है तो इसका डोमेन देखेंगे, और ये f बाद में आता है तो इसका कोडोमेन देखेंगे। तो क्या कोडोमेन, मतलब जो f है वो इसका सबसेट है कि नहीं, राइट? तो हम कोडोमेन पे जाते हैं किसके? f के। f का कोडोमेन है -1, -2, -3, -4, और g का डोमेन क्या है? -1, -2, -3, 4। तो ये इसका सबसेट है क्योंकि सारे एलिमेंट दिख रहे हैं यहां पे। इसका मतलब ये है कि आपका गॉफ तो एग्जिस्ट करता है। गॉफ निकाल लेते हैं। तो गॉफ के लिए क्या कहेंगे? g ऑफ fx। fx मतलब कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं f में जो उसके डोमेन में होगी? 1, 4, 9, 16। तो g f1, इस तरीके से g f4, ऐसे g f9, ऐसे g f और 16। वो सारी वैल्यू जो f की डोमेन है वो हम डाल रहे हैं। अब इसको देखिए, यहां पर f1 में क्या आएगा? f1 क्या है? डायरेक्ट लिख देंगे f1। अगर f1 है तो -1 आएगा, मतलब f1 है तो y क्या होगा? -1। 1 किससे मैच्ड है? -1 से। तो ये आपका -1 हो गया। f1 -1, तो g ऑफ -1 निकालना है आपको। यहां पर क्या आएगा? g ऑफ f4 क्या है? f4 में आएगा -2, तो यहां पर -2 लिखेंगे। ऐसे ही f9 में क्या है? 9 किससे मैच्ड है यहाँ पर? -3 से। तो यहाँ जाएगा g और -3। ऐसे ही यहाँ पर f16, तो 16 4 से मैच्ड है, तो यहाँ लिखेंगे g आपका 4। अब g पे आ जाइए। अब g पे देखिए, g का -1 क्या है? g का -1 -2, तो ये आपका -2 आ गया। g -2 क्या है? -4, तो ये आपका -4 आ गया। अब g -3 क्या आ रहा है? -6, और g4 पे 8। तो अब पेयरिंग कैसे बनेगी? पेयरिंग ऐसे बनेगी, 1 का आया -2, 4 का आया -4, 9 का आया -6, और 16 का आया 8। ये सारे आ गया। लिखेंगे कैसे? ऐसे, ये ऐसे लिखना है आपको, ठीक है जी। ये है फाइनल। अब आते हैं अपने फॉग पे। तो फॉग में क्या है? f पहले है तो इसका डोमेन देखेंगे, g बाद में आता है तो इसका कोडोमेन देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो g f का सबसेट है कि नहीं? g आइए, g का कोडोमेन हो गया ये f का सबसेट है कि नहीं? -2, -4, -6, 8, 1, 4, 9, 16 का कहाँ सबसेट है? ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए फॉग डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ओके। सवाल संख्या 4 में है लेट ए दिया हुआ है आपको ABC, मैं ऐसे बता देता हूं। ए बराबर
ए बी सी, ये हो गया आपका। और बी दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। And f and g be two functions from a to b and from b to a respectively defined as, अच्छा फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, f आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन आपको दिया f a v, मतलब ये a v से कनेक्टेड है, ऐसे बना देते हैं इसको a b c, और ये है आपका u v w, तो a u b v और c w ये आपको दिया हुआ है यहां पर जो दिया है, ठीक है। और फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, पहले हम ए टू बी वाला देखेंगे। एफ फंक्शन जो है वो है आपका ए टू बी। इस तरीके से और है, बाद में लेते हैं। जी फंक्शन आपको दिया है बी टू ए, ये दिया हुआ है। चलिए साहब, अब हमको क्या करना है, यहां तक हो गया। शो दैट एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्शंस एंड फाइंड फॉग एंड गॉफ, दोनों को बाइजेक्शन दिखाना है, पहली चीज तो ये है। और बाइजेक्शन के लिए पहले क्या होगा, पहले जो कंडीशंस हमने पहले वाली एक्सरसाइज में ली है 2.1 में, वो हम लेते हैं। बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले आपको इंजेक्टिविटी चाहिए। इंजेक्टिविटी क्या होता है? इंजेक्टिविटी में आप देखिए कि नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। कैसे पता चल रहा है? क्लियर दिया हुआ है आपको, ये ऑलरेडी दिया हुआ, यहीं से पता चल जाएगा। देखिए ए वी, ए का वी है, बी का यू है, सी का डब्ल्यू है, तो ये 1 to 1 तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ए का यू है, बी का वी है, सी का डब्ल्यू, ये ऑलरेडी दिया हुआ, तो 1 to 1 है ये आपका 1 to 1 प्रूव हो गया। तो पहले हमने क्या किया, पहला वाला 1 to 1 चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ए यू इन्होंने डायरेक्ट हमें पेयर दिए हुए हैं, जब पेयर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आते हैं सब्जेक्टिविटी पे। सब्जेक्टिविटी पे क्या है, अब यहां पर आ जाइए, यहाँ पे ये वाला जो है इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए। कोडोमेन क्या है, यूवीडब्ल्यू, और रेंज क्या है, अगर यहां से रेंज देखें आप, इस यहां से देखें तो वी यू डब्ल्यू, तो रेंज में क्या आ गया, वी यू और डब्ल्यू, ये दोनों सेम है। कोडोमेन और रेंज सेम है, इसका मतलब ये आपका, पहले तो हमने इंजेक्टिविटी चेक कर ली, अब सब्जेक्टिविटी भी चेक कर ली, यानी कि दोनों चीज हो गई। ठीक है, आपने कहा कि ये इंजेक्टिव भी है और ये सर्जेक्टिव भी है, तो दोनों हो गए, तो क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया। ये क्लियर हो गया। अब बाइजेक्शन हम करेंगे, अब हम करेंगे बी टू ए का। बी टू ए में भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर बी टू ए में क्या करेंगे, फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है, इसमें भी यही करेंगे। ये आपका यू वी डब्ल्यू है, यहाँ पर ए बी सी है, तो आप देखिए यू ए वी बी और डब्ल्यू सी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो 1 to 1 है, तो पहला 1 to 1 तो क्लियर हो गया आपका 1 to 1। दूसरा क्या है आपका, अब हम इसमें चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ए बी सी इसका कोडोमेन है, और रेंज में क्या क्या आ रहा है, बी ए सी और बी ए सी, बी ए और सी, मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों मैच करते हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव भी है, इसका मतलब दोनों मिला के ये बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, ये आपका बाइजेक्टिव प्रूव करना था। एफ एन जी बोथ कर दिया। आप फॉग और गॉफ निकालेंगे। फॉग और गॉफ निकालेंगे कैसे आप, ये आप कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये तो हो गया ना। फॉग और गॉफ निकालेंगे, ओके, तो मैं इसका एक निकालता हूं, दूसरा आप इसको निकाल लेंगे। तो एफ ओ जी निकालना है हमको, मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, अब एफ ऑफ जी एक्स, अब जी में, जी पे जैसे जी पे है तो जी पे आइए आप सीधा। जी में का डोमेन क्या है, यू वी डब्ल्यू, तो आप यहां डालेंगे एफ जी, या पहला डालेंगे यू, फिर डालेंगे जी में, केवल जी का आपका डोमेन वैल्यू डालना है, फिर आप डालेंगे वी, फिर डालेंगे डब्ल्यू, ये हो गया। अब आप देखिए जी, पहला वाला जी यू क्या है, जी यू, अगर जी यू देखें तो बी आएगा, यहां पर आएगा एफ बी, यहां पर आएगा, अगर वी डालेंगे तो ए आएगा, एफ ए हो गया ए, और डब्ल्यू डालेंगे तो सी आएगा, तो यहां पर एफ सी हो गया, ये हो गया।
अब आइए आप इस वाले पे, एफ फंक्शन पे। एफ बी क्या है? एफ बी पे यू आता है तो यू आ गया। एफ ए पे क्या आता है? वी आता है तो वी आ गया। और एफ सी पे क्या आता है? डब्ल्यू आ गया। ठीक है जी। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? इसको लिखेंगे ये यू यू वी वी और डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉग हो गया। गॉफ कर लेंगे ना आप? गॉफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले डिस्कशन किया है। अब सवाल संख्या है आपकी क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। फाइंड फॉग 2 एंड गॉफ 1 व्हेन एफ आर टू आर, एफ एक्स दिया है और जी दिया है और जी एक्स दिया हुआ है। तो मैं पहले इसको लिख दूं फिर आपको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है। पहले फंक्शन समझ जाइए। आपको फॉग 2 निकालना है, ये तो खैर निकालेंगे ही अभी, और गॉफ 1 निकालना है, ये निकालेंगे। लेकिन दिया क्या रहा है? फंक्शन एफ दिया हुआ है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स दिया है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 8, और जी एक्स दिया है आपको जी भी यही है आर टू आर, और जी एक्स दिया है आपको 3x³ प्लस 1। अगर आपको याद हो क्वेश्चन 1 जो किया था उसमें एक ऐसा ही था। तो फॉग 2 निकालना है, तो फॉग 2 कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ g2 करना है आपको। तो पहले gx उठाइए, इसमें 2 डालिए, यानी कि आपको पहले g2 निकाल रहा हूं मैं, ये g2 कर रहा हूं। g2 का मतलब 3 इंटू 2³ प्लस 1, ये कितना हो गया आपका? 2³ होता है 8, 8 से 24, 24 प्लस 1 हो गया 25। तो g2 आपको 25 आ गया। तो ये आपको क्या निकालना है? f25। अब आइए एफ एक्स फंक्शन में, यहां पर क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, यानी 25 होल स्क्वायर, एक्स की जगह 25 रखेंगे, ये वाला रखेंगे, प्लस 8। ठीक है, 25 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625, और उसमें से 8 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 633। हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं गॉफ 1 है, क्या निकलेगा? यानी जी ऑफ एफ और 1 फंक्शन 1 पे, मतलब यहां पर 1 रख दीजिए। पहले f1 निकाल रहा हूं, f1 तो जगह 1 स्क्वायर प्लस 8, यानी कि हो गया 8 प्लस 1 9। तो यहां पर आपका 9 आएगा। तो जी ऑफ 9 निकालना है आपको। तो जी ऑफ 9 कैसे निकालेंगे? आप जी में रख दीजिए 3 इंटू 9³ प्लस 1। तो ये हो गया आपका 9 9 81, 81 ये 343, 81 9 729, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो आपका ये 2188 आएगा। नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? लेट आर प्लस बी दी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ध्यान रखिए, इससे एक चीज आपको पता चल गई कि आर प्लस का मतलब ये होता है कि वो सारे रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं होंगे, सारे पॉजिटिव। इफ आर प्लस एफ दिया हुआ है, अगर एफ है, नहीं बता देता हूं, हैंडराइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो एफ यहां से है आर प्लस 2r प्लस, फंक्शन है पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, और जी भी ऐसे ही है। ओके, वी डिफाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स एज दिस। एफ एक्स और जी एक्स मैं भी लिखता हूं, दोनों बताता हूं आपको। फाइंड द फॉग एंड गॉफ, आर दे इक्वल फंक्शंस। कैसे करेंगे इसको? पहले तो आप समझ लीजिए, ये रियल नंबर आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि रूट आ रहा है। ये केवल देने के लिए नहीं दिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बना सकता है और क्वेश्चन को बिगाड़ सकता है, तो ध्यान देना है आपको। अगला हम एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स आपको दिया है, ये है रूट एक्स। ओके, अब हम पहले फॉग एक्स करेंगे, एफ ओ जी एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ
जी एक्स एफ, जी एक्स क्या है आपका, रूट एक्स है ना, जी एक्स है रूट एक्स। अब एफ एक्स निकालना है, मतलब इस एक्स की जगह आपको रूट एक्स रख देना है, तो इस रूट एक्स को रख दीजिए, रूट एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स रख रहा हूं यहां पर, ये कितना आ गया एक्स। चलिए फॉग एक्स आपका एक्स हो गया। और अब हम गॉफ निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है सर, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हम इसके अंदर रखेंगे, मतलब जी ऑफ एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर आप एक्स स्क्वायर रखेंगे, ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स आ गया। तो आप देख रहे हैं फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों एक हो गए, है ना, फॉग और गॉफ दोनों एक है, ये आपको बनाना है। सवाल संख्या 7 है इसमें, इसमें भी ऐसे दिया है, यहीं पे बता देता हूं आपको। पहले फंक्शन है आर टू आर, मतलब सारे रियल नंबर, जी भी है आर टू आर। अब सवाल बनता है कि ओके, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया है, शो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो एफ एक्स आपको दिया है, ये दिया है एफ एक्स एक्स स्क्वायर, और जी एक्स दिया हुआ है आपको एक्स प्लस वन। चलिए फॉग निकाला जाए, एफ ऑफ जी एक्स, सीधा लिख रहा हूं मैं, फॉग कर रहे हैं, एफ ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स की जगह तो पहले आप एक्स प्लस वन रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, इसको यहां डाल दीजिए, तो ये जो होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ऐसे रख दीजिए अभी इसको, या फिर ऐसे खोल के रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब आ जाइए आप जी एक्स पे, मतलब ये फॉग का गॉफ करते हैं आप, गॉफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जी के अंदर आप यहां पर आप एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर वन, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये दोनों तो एक जैसे नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो फॉग और गॉफ बराबर नहीं है, ये आपको लिख देना है, ऐसे ऐसे ही लिखना है, सब तरीका ऐसा है लिखने का। अब सवाल संख्या 8 है, अब कुछ और 14 क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, तो इसको हम देखते हैं अगली बार, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।